तो बच्चों क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और मैथ टाइम में हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पज से कर रहे थे चैप्टर 13 क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.4 हम लोगों ने किया था। उसका एक क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद किसी वजह से बाकी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाए। चलिए आज उसको करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, द स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक कोन का फ्रस्टम है इसका स्लांट हाइट दिया हुआ है L इक्वल टू दिया हुआ है ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 4 सेंटीमीटर, दैट इज L, ठीक। एंड द पेरीमीटर, सर इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, दोनों का ऊपर नीचे का रेडियस नहीं दिया हुआ बल्कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अपर एंड इज इक्वल टू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर and the circumference of base end is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, सी से बताना है हम लोग को, ठीक है। लेट अपर रेडियस is equal to R1 and base radius is equal to R2। तो हम ये मान लिया R1 और R2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मिला बच्चों, अपर सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई R1 इज इक्वल टू 18, ठीक है बच्चों। वैल्यू पुट अप करेंगे तो 22 अपॉन में 7 इंटू R1 इज इक्वल टू 18, तो R1 की वैल्यू मिल गई 18 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, दैट इज 2 से हम 18 को काट दिया, हमें 9 मिला, तो 9 7 या 63 अपॉन में 22, ठीक है। फिर R1 की वैल्यू आ गई। R2 की वैल्यू देखते हैं, एंड 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6, तो R2 इज इक्वल टू मिल जाएगा, वैल्यू पुटअप करते हैं अगर हम, तो 6 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो 21 अपॉन में 22, ठीक है बच्चों। चलिए अब मिल गया हमको ये R1 R2, स्लांट हाइट दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्याही कम है बच्चों, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा स्याही का हम प्रयोग करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। तो CSA की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। पाई की वैल्यू 22/7, L हम लोग को दिया हुआ है 4 इंटू R1 दैट इज 63/22 प्लस R2 दैट इज 21/22, ये आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू 4 इंटू, इसको हम ऐड करेंगे बच्चों तो 84/20, 22 से 22 कट आउट हो जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 12 बाद में, और 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। पास ऑफ नोट डाउन सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी कप सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की कोई भी बात आएगी तो स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी हो स्क्वायर लगाए। ठीक है बच्चों, वीडियो पास करके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, ए फेज द कैप यूज बाय द टर्क्स। टर्क्स मतलब टर्कियन लोग जो होते हैं वो इस तरह का कैप यूज करते हैं। फिगर दिया हुआ है तो फिगर के हिसाब से वो चलते हैं। इससे लाइक द फर्स्ट टर्म ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड। तो कह रहा है बच्चों कि ओपन साइड जो है उसका ओपन साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द अपर बेस, जो ऊपर का बेस है इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड इट्स अ स्लांट हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग। तो इसको बनाने के लिए जो कपड़ा या जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं वो, उसके लिए तो एक कैप कुछ इस तरह का है बच्चों, ये इसको फेस बोलते हैं। ये इसका ये रेडियस है, अपर एंड लोअर रेडियस। लोअर रेडियस को R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, और स्लांट हाइट L है। ठीक है बच्चों, तो ओपन साइड का R1 माना हम लोगों ने, जो पैक है उसको R2 माना, और ये L हो गया। ठीक बच्चों, तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें करना क्या है। तो इसको बनाने में जो मटेरियल यूज होगा, कपड़ा या जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकालें, क्योंकि वो चारों तरफ, और प्लस ऊपर भी है, नीचे नहीं, नीचे ऊपर नहीं, ऊपर वाला हिस्सा उसका भी कुछ एरिया होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, आइए देखते हैं। क्या पूछ रहा है कि मटेरियल यूज्ड is equal to CSA plus area of upper base। ठीक है बच्चों, तो CSA का फार्मूला क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2,
और प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला बेस सर्कल टाइप का और वो एक प्लेन की तरह रखा हुआ है, तो उसका एरिया केवल हम नीचे का नहीं जोड़ेंगे क्योंकि नीचे कोई ओपन है। ठीक है, वैल्यू पुट अप करते हैं। 22/7 इंटू एल की वैल्यू दी हुई है 15 इंटू R1 दैट इज 10 प्लस 4 प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू दी है 4 दैट इज 16। तो यहाँ पर बच्चों हम 22/7 कॉमन ले लें, हमारे पास क्या बचा 15 इंटू 14 और प्लस 16 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 15 प्लस 14 दैट इज ये हो जाएगा आपका 210 आई थिंक। 16 इक्वल टू 22/7 इंटू 226 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 226 को 22 से, तो कितना आना चाहिए, आई थिंक कितना आना चाहिए। और इसको हम लोग चाहे तो इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख दीजिए, डेसिमल में लिख दीजिए, जैसे आप चाहें। तो चलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ही लिख देते हैं। तो 710 होल 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कपड़ा यूज होगा उसको बनाने में। पास द नोट डाउन। ठीक है बच्चों, वीडियो पास कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, ए कंटेनर opened from the top and made up a metal sheet is in the form of frustum of a cone। एक कंटेनर है, तो कंटेनर है तो इसमें कुछ हम रखेंगे और जब रखेंगे तो ऊपर का मुंह इसका खुला रहेगा। ठीक है, इसकी हाइट दी हुई है बच्चों h, of container is equal to दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर with radii of its lower and upper ends, lower end and upper end। This is your h, radius of upper end को r1 माने, लोअर एंड को r2 माने, जो छोटा है उसको r2 मानते हैं। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ इज इक्वल टू अपर एंड का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दैट इज r1 एंड रेडियस ऑफ लोअर एंड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दैट इज r2। ठीक है, चलो तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क व्हिच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। तो हमको यहाँ कॉस्ट बताना है बच्चों कि अगर हम इसमें दूध भरें तो कुल कितना दूध आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो कितना दूध आएगा उसका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, तो कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले तो ये देखें कि दूध कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो दूध के लिए हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग 1/3
इंटू 22/7। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दी हुई है हमको 3.14 ही रखना है, तो हम यहाँ 3.14 ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, हाइट दिया हुआ है 16 इंटू R1 स्क्वायर दैट इज 400 प्लस R2 स्क्वायर दिया हुआ है 64 प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 160। ठीक है बच्चों, तो ये 3.14 इंटू 16 अपॉन में 3 इंटू 400 560 प्लस ये 624 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इतने, तो इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि हमको 20 से फिर मल्टीप्लाई करना ही है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलेगा, आपको खुद से सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है बच्चों, तो 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 624 इज इक्वल टू आर आपका 31,349.76 होल अपॉन 3। अब इसको 3 से डिवाइड करें तो हमारा मिल जाता है बच्चों 10,449.92। ये आपका आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर। अब हमको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट तो दिया है 20 रुपीज पर लीटर और हमारा आंसर आया है सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करें? ठीक है, या तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करें हम, तब लीटर बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पर रफली हम लोग कर लेते हैं कुछ समझने के लिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें तो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमको सेंटीमीटर क्यूब निकालना पड़ेगा ना बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? 1000 अपॉन में ये लीटर आ गया इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। यानी इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना लीटर आया, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू देयरफॉर 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10,449.92 अपॉन में 1000 लीटर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10.449 लीटर। उसके बाद का छोड़, ठीक है, उसके बाद की कोई आवश्यकता हमको। तो यानी हमारा ये क्वांटिटी जो कितना हो गया, ये क्वांटिटी हमारी आ गई 10.449 लीटर। और जब लीटर में आ गया तो हम इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 10.449 इज इक्वल टू 10,449
थिंक कितना आना चाहिए, नहीं डेसिमल यहाँ पर गलत लग गया है, क्योंकि डेसिमल जो है 3 पॉइंट पे है, 1 2 3 पॉइंट। तो सीधा सीधा आ गया हमारा आंसर बच्चों 208 रुपीज़ 90 पैसे, ये इसका कॉस्ट आ गया। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद भी कुछ पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, उसके बाद भी कुछ पूछ रहा है, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। ये चीज तो समझ में आ गया कि सेंटीमीटर क्यूब से हम लोगों ने कैसे चेंज किया लीटर में उसको, ठीक है। सिंपल हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर, इसी से हम लोगों ने चेंज कर लिया, ठीक है। और यहाँ चूंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्यूब है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, वैसे हम लोग, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये तो कॉस्ट आ गया उसका मिल्क का। अब पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट। अच्छा, अब इसका कॉस्ट भी बताना है, मेटल जो कंटेनर को बनाने में यूज हुआ है उसका भी कॉस्ट हमको बताना है। तो मेटल जो यूज हुआ है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। और कंटेनर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में करते हैं, फॉर्मूला ले लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई एल ब्रैकेट में r1 प्लस r2 और प्लस नीचे का बेस दैट इज पाई r2 स्क्वायर। हमें यहाँ l पता करना होगा बच्चों, l की वैल्यू क्या है, l अभी तक दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो l कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया अंडर रूट में h स्क्वायर, h की वैल्यू दी हुई है 16, 16 का स्क्वायर 256 प्लस r1 की वैल्यू 20 माइनस 8 दैट इज 12 का स्क्वायर। और ये हो गया आपका बच्चों 400 और 400 अंडर रूट में इसकी वैल्यू होती है 20। तो l की वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो गई बच्चों तो हम लोग इसी में कर लेते हैं, ठीक है। आप स्टेप समझ लेंगे कि किसके बाद क्या स्टेप करना। तो सरफेस एरिया क्या आया कंटेनर का, पाई तो हम कॉमन ले लें, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा L ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर, तो 22 अपॉन में पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है हम लोग, इज इक्वल टू 3.14 विद इन ब्रैकेट L की वैल्यू 20 आई है इंटू R1 प्लस R2 दैट इज 28, R1 प्लस R2 28 प्लस R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू है हमारी 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 3.14 इंटू ये हो जाएगा आपका 560 और प्लस 64 दैट इज 624 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 624 को 3.14 से, तो आ गया 624 मल्टीप्लाई बाई 3.14 is equal to 1959.36 1959.36, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है 8 रुपीज है, तो इसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ
मेटल इज इक्वल टू क्या होगा, 1959 इंटू 8 अपॉन में 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपीज है। ठीक है, तो हमको पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना होगा, उसको मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1959.36 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू आ गया आपका, ये नियर अबाउट आ जाना चाहिए 156.75 रुपीज, 156 रुपीज 75 पैसे। ये आपका आंसर आएगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझने के लिए पहले हम ये करेंगे यहाँ तक, फिर इसको करेंगे, लास्ट में ये करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर दिया क्वेश्चन को, कॉस्ट पूछ कर। ठीक है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये इसको हम लोग 208 रुपीज 98 पैसे की जगह कितने बच्चे 209 रुपीज लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आंसर सही है आपका, वो भी आंसर सही। ठीक है, और ये भी आंसर का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। कह रहा है कि एक कोन है, इसका वर्टिकल एंगल ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, ये इसकी हाइट है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू 60। ठीक है, अच्छा यहां पर देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है इसको दो पार्ट में काट दिया गया है, बीच से ठीक बीचों बीच इसको दो पार्ट में काट दिया गया। तो नीचे वाला हिस्सा फ्रस्टम और दूसरे का वाला हिस्सा कोन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, और ठीक बीचों बीच काटा गया है, तो इसका मतलब इसकी हाइट 20 है, तो नीचे वाले की हाइट 10 हो जाएगी, ऊपर वाले की हाइट 10 हो जाएगी। ठीक है, चलिए height of frustum is equal to वो हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एंड अच्छा कह रहा है कि if the frustum so obtain be drawn into wire of diameter इतना। तो सिंपल है, पहले देखेंगे हम लोग कि ये जो फ्रस्टम है इसको मेल्ट कर दिया गया, और मेल्ट करके इसे क्या बनाया, वायर के रूप में इसको चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहले हम इसका जब मेल्ट किया गया, तो मेल्ट करने का मतलब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद वायर का वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला होता है, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फार्मूला पाई एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2।
इसमें हमको एच तो मालूम चल जाएगा क्योंकि एच फर्स्ट टर्म का एच 10 है, बीचों बीच काटा गया तो फर्स्ट टर्म का एच 10 आ गया। R1 R2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे। और ये R1 R2 क्या है, ये फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला रेडियस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ बोथ एंड्स इज इक्वल टू R1 एंड R2। ठीक, तो हम पहले R1 R2 निकालें। तो मैंने आपको कहा था कि छोटे वाले को R1 मानते हैं, R2 मानते हैं और बड़े वाले को R1। अब ध्यान से देखें बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं आप लोग के समझने के लिए, आप लोग आसानी से समझ जाएं। देखिए ये कौन है हमारा, ये इसकी हाइट है, ये एंगल पूरा दिया हुआ है 60। तो किसी भी कोण में, कोण क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में दिखाई देता है। तो अगर हम इसका अपर एंगल ये वाला लें केवल, तो कितना मिलेगा बच्चों, 30 डिग्री। चलिए हम इसका नाम रख देते हैं ABC, ठीक है, और इसको P रख देते हैं नाम, ठीक है। और ये बीचों बीच हमने काट दिया है इसको, इसका नाम B और E रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। और यहां से हमको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज एंगल PAC इक्वल टू 30 डिग्री, उसका हाफ होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब थोड़ा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक, कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल APC में अगर ये तो हमारा R1 है और ये R2 है, तो इस एंगल के लिए tan अगर हम लें तो क्या मिलेगा बच्चों, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर दैट इज PC और बेस दैट इज AP, क्योंकि 30 डिग्री ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। और PC की वैल्यू हम लोगों ने माना है R1 और AP दिया हुआ हमारा 20, हाइट ऑफ कोण, पूरे कोण की हाइट। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3, तो R1 अपॉन में R20। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या मिल गई हमको बच्चों, 20/√3। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADE, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए DE अपॉन में AD। DE की वैल्यू हम लोगों ने R2 लिया है और AD की वैल्यू 20 से कट किया तो ऊपर वाला आधा 10 सेंटीमीटर आ गया, और इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू R2 अपॉन में 10। तो यहाँ से हमको R2 इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों, 10/√3। तो दोनों वैल्यू हम लोग की आ गई, R1 और R2। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे ऑफ फ्रस्टम। क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3, पाई की वैल्यू दी नहीं है, पाई की वैल्यू हमको 22.7 ही रखेंगे, इंटू एच की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ 10, ठीक है बच्चों, इंटू R1 स्क्वायर
R1 की वैल्यू आई है 20/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 400/3 और प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 10/3 का स्क्वायर यानी 100/3 और प्लस R1 R2 यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आएगा 200/3। ऊपर आ गया बच्चों आपका 220/21 इंटू, यहाँ पर अगर सॉल्व करें हम इसको तो 700/3 और देखते हैं तो 7 से ये शायद कट जाएगा 3 टाइम्स में और ये 100 टाइम्स में, तो हमको मिल गया बच्चों ये ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,000 नीचे बचा 9, ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इस फ्रस्टम का वॉल्यूम। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ वायर की वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, उस वायर का कुछ लेंथ होगा, उसकी कुछ रेडियस होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक सिलेंडर के रूप में होगा, वायर है तो सिलेंडर के रूप में होगा। तो हम यह मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल, वही इसकी हाइट भी हो जाएगी, यही हम इसको हाइट भी कहेंगे उसकी, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है उसका 1/16 डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका रेडियस निकालेंगे 1/32 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही दिया हुआ ना, हाँ ठीक। अच्छा, तो अब इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, क्योंकि सिलेंडर के रूप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 1/32 इंटू 32 इंटू एच, एच की वैल्यू इसकी हमने मान लिया है एल, तो ये आ गया बच्चों 22L अपॉन में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 32 1024 और अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 7168, 7168, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या मिला, उसी फ्रस्टम को ही मेल्ट करके वायर बनाया गया, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए क्योंकि वही मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को क्या मिल गया 22L अपॉन में 7168 इज इक्वल टू 22,000 अपॉन में 9, दिस इंप्लाइज L is equal to 22,000 अपॉन में 9 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा बच्चों 7168 अपॉन में 22, ये इसे कर दिया 1000 टाइम में इज इक्वल टू 7168 पर 30 अपॉन में 9, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा आया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब चाहे तो इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मीटर क्यूब में चेंज बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए हम लोग को कैलकुलेटर का सहायता लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 7168 30 अपॉन में 9 इज इक्वल टू 796,444 इज इक्वल टू 796,444.44 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लंबा, सॉरी लेंथ है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर केवल होगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर होगा। अब आप चाहें तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, डेसिमल 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 796
4.44 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में अगर हम करना चाहें तो 7964.44 मीटर। दिस इज योर आंसर। आज we note down। ठीक है बच्चों, इजी है क्वेश्चंस, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, हमको बताएं। क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखते रहें, वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और पुराने वीडियोस देखते रहें। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ टाइम में।